अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद JNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 11 मार्च 2021 है और आज दिन है जुमेरात का। ये टॉप 10 विद JNM का शाम का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये मुत्तहिदा अरब इमारात और इसराइल से है। नाज़रीन, इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने आज UAE का दौरा करना था। यह एलानिया उनका पहला दौरा था। कल से इसराइली और मुत्तहिदा अरब इमारात के मीडिया पर इस दौरे के हवाले से खुसूसी कवरेज जारी थी, लेकिन आखिरी लम्हात में नेतन्याहू ने अपने दौरा UAE को कैंसिल कर दिया, मुलतवी कर दिया। इसराइली मीडिया पर इसकी दो वजूहात बताई जा रही हैं कि नेतन्याहू की बीवी सारा नेतन्याहू का अपेंडिक्स का ऑपरेशन था, जिसकी वजह से उन्होंने ये दौरा मुलतवी किया, और दूसरी वजह यह बताई जा रही है कि उर्दन की जानिब से उर्दन के बादशाह शाह अब्दुल्ला ने हुक्म दिया कि नेतन्याहू उर्दन की एयर स्पेस को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, इसलिए दौरा मुलतवी किया गया है। लेकिन अज़ीज़ काम, ये दोनों बज़ाहिर वजह हो सकती हैं। इसके अलावा जो असल वजूहात है वो ये नहीं है, क्योंकि नेतन्याहू उर्दन की एयर स्पेस के अलावा सऊदी अरब की एयर स्पेस भी इस्तेमाल कर सकते थे इससे पहले भी, क्योंकि इसराइल और सऊदी अरब के दरमियान जो फ़िज़ाई हदूद का मुआहिदा है वो हो चुका है। दोनों मुल्क एक दूसरे की फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये वजह नहीं हो सकती है। और ना ही नेतन्याहू की जो बीवी है उनकी सेहत की वजह है, बल्कि अंदर से वजह कुछ और है। इस दौरे से पहले यह खबर मशहूर करवा दी गई थी कि मोहम्मद बिन सलमान से भी नेतन्याहू UAE के अंदर मुलाकात करने जा रहे हैं। तो एक वजह यह हो सकती है कि मुत्तहिदा अरब इमारात के अंदर वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात की खबर लीक होने के बाद इस दौरे को मुलतवी किया गया, क्योंकि एलानिया तौर पर सऊदी अरब के ऑफिशियल ताल्लुकात नहीं है इसराइल से। इसलिए इस खबर के सामने आने के बाद मोहम्मद बिन सलमान ने नेतन्याहू से मिलने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से यह दौरा मुलतवी हुआ है। और एक वजह नाज़रीन काम सिक्योरिटी रीज़न भी बताई जा रही है कि मुत्तहिदा अरब इमारात के अंदर इसराइली वज़ीर आज़म के इस दौरे से उनकी सेहत को या उनकी ज़िंदगी को ख़तरात लाहिक थे, जिसकी वजह से यह दौरा मुलतवी हुआ है। बहरहाल नाज़रीन काम, और भी वजूहात हैं जो अनकरीब सामने आ जाएंगी। बहरहाल नाज़रीन काम, इस दौरे के मुलतवी होने की और भी वजूहात हो सकती हैं जो अनकरीब सामने आ जाएंगी। और ये चौथी बार ऐसा हुआ है कि इसराइली वज़ीर आज़म ने बहरीन या UAE के दौरे का ऐलान किया, लेकिन वो दौरे पर ना पहुँच सके। आप जानते हैं 23 मार्च को इसराइल के अंदर बाकायदा इलेक्शन भी हो रहे हैं, जिसमें नेतन्याहू का इक़्तिदार ख़त्म होने जा रहा है। इससे पहले नेतन्याहू ये दौरा करके अपनी तारीख़ के अंदर ख़ुद को एक बड़ा लीडर या पहला लीडर साबित करना चाहते थे, जो शायद नहीं हो सका है। इसके अलावा नाज़रीन काम, जो इसराइली मीडिया खबर दे रहा है कि मुत्तहिदा अरब इमारात और इसराइल के दरमियान अस्करी नौइयत के मिलिट्री रिलेशंस बढ़ रहे हैं, एग्रीमेंट्स हुए हैं, जिनमें UAE और इसराइल मुश्तरका तौर पर जदीद तरीन ड्रोन तैयारे बनाएंगे और एक दूसरे के दिफाई ज़रूरियात को पूरी करेंगे। अरब रियासतें चाहे इसराइल को तस्लीम कर लें, लेकिन इसराइल कभी भी अरब रियासतों का दोस्त नहीं बन सकता है, बल्कि अरब रियासतों के साथ ताल्लुकात बनाकर उनकी सलामती को भी ख़तरा है और मसला फ़लस्तीन और फ़लस्तीनियों को भी इससे नुकसान हो रहा है। लिहाजा अरब रियासतों को इससे बचना चाहिए। आगे बढ़ने से हम जो आज की दूसरी बड़ी खबर है, ये नाज़रीन काम अफ़गानिस्तान के मामलात के हवाले से है। एक ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स मौसूल हो रही है। अफ़गानिस्तान के सूबा फारयाब के अंदर अफ़गान तालिबान ने बड़ा हमला किया है, बड़ा फ़ौजी हमला है अफ़गान तालिबान का। काबुल हुकूमत के मातहत चलने वाले तुलू मीडिया नेटवर्क ने यह रिपोर्ट जारी की है कि सूबा फारयाब के इंतहाई अहम स्ट्रेटजिक पॉइंट पर, मरकज़ी पॉइंट पर तालिबान ने कब्ज़ा कर लिया है और दर्जनों काबुल फ़ौजी गिरफ्तार हो चुके हैं और कई ज़ख्मी और इसी तरह से मारे भी जा चुके हैं। अफ़गान तालिबान की वेबसाइट के मुताबिक नंगरहार और लुगर के अंदर भी अफ़गान तालिबान ने 9 टैंक तबाह किए हैं और दर्जनों फ़ौजी हलाक और गिरफ्तार कर लिए हैं। साथ साथ नाज़रीन काम, आज अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान के मातहत इलाकों में एक अफसोसनाक वाक़या भी पेश आया है। फ़ौजी गुंडा गर्दी सामने आई है। काबुल फ़िज़ाइया ने निहत्ते जो मुसलमान बच्चे थे, तलबा थे, उनके मदरसे पर बमबारी की है, जिसके नतीजे में 1 दर्जन से ज़ायद बच्चे मदरसे के शहीद हो गए हैं। कुरान पाक पढ़ने वाले ये बच्चे थे। अफ़गान तालिबान ने इसकी शदीद मज़म्मत की है कि मदरसों पर और मसाजिद पर काबुल हुकूमत बमबारी बंद कर दे, वरना इसका जो अंजाम है वो काबुल हुकूमत के लिए इंतहाई तबाहकुन होगा, भयानक होगा। इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर खून रेज झड़पों का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। पारा हम आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात के हवाले से है।
नाज़रीन काम, भारत पाकिस्तान के मुकाबले में दुनिया से असलहा ख़रीद कर ज़ख़ीरा कर रहा है। फ़्रांस से, इसराइल से, रशिया से, अमरीका से और यूरोपीय मालिक से असलहा ख़रीदा जा रहा है। भारत के इस असलहे और जंगी जुनून पर पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा ने कहा है कि पाकिस्तान को भारत के इस जंगी जुनून से तशवीश है कि भारत ज़ायद हथियारों के तजर्बात कर रहा है, ख़रीद कर ज़ख़ीरा कर रहा है। इससे ख़ित्ते के अंदर बदअमनी बढ़ने का इम्कान है। लिहाजा भारत को इस तरह के जंगी जुनून से आलमी बरादरी को बाज रखना चाहिए। इसके अलावा नाज़रीन काम, एक और अच्छी खबर सामने आ रही है कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से उज़्बेकिस्तान के फ़ॉरेन मिनिस्टर ने डेलीगेशन के हमरा मुलाकात की है। पाकिस्तान ने उज़्बेकिस्तान को गवादर और कराची पोर्ट में शमूलियत की दावत दे दी है, जिससे पाकिस्तान का सी पैक और गवादर पोर्ट मज़ीद मुस्तहकम होगा। इसके अलावा नाज़रीन काम, कराची से खबर सामने आ रही है कि दहशत गर्दी का एक ख़तरनाक मनसूबा खुफिया इदारों ने नाकाम बना दिए है। आप जानते हैं भारत और उनके इत्तेहादी पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ करवा कर अफ़गानिस्तान के मसले से दुनिया की तवज्जो हटाना चाहते हैं, लेकिन अफवाज पाकिस्तान खुफिया इदारे भरपूर तरीके से कार्रवाइयाँ करके भारत की इन साजिशों को नाकाम कर रहे हैं। आगे बढ़े तो हम जो आज की चौथी बड़ी खबर है, ये मकबूजा कश्मीर से है। नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय फोर्सेस की आज भी दरिंदगी जारी रही है। 2 कश्मीरी नौजवानों को भारतीय फोर्सेस ने गोलियां मारकर शहीद कर दिए है। फेक इनकाउंटर के अंदर इनको शहीद किया गया है और साथ साथ 4 कश्मीरी नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जबकि मकबूजा कश्मीर के अंदर भारत की एलीट फोर्सेस को जदीद तरीन और ख़तरनाक टास्क भी सौंपे गए हैं और आने वाले दिनों में कश्मीर के अंदर भारत की खुफिया और एलीट फोर्सेस बड़ी कार्रवाइयाँ करने का इरादा रखते हैं। लिहाजा कश्मीरी मुजाहिदीन को अपनी कार्रवाइयाँ तेज़ करना होंगी। आगे बढ़े तो हम जो आज की 5वीं बड़ी खबर है, ये भी नाज़रीन काम भारत ही से है। एक ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आ रही है कि भारत का इदारा है ISRO, इसकी जानिब से ऐलान किया गया है कि ये जदीद तरीन रेडार्स बना रहा है और नासा जो दुनिया की खलाई इदारा है उसके साथ मिलकर ये ऐसा रेडार बना रहा है जिससे भारत की फोर्सेस को मुस्तकबिल के अंदर फ़ायदा मिलेगा और दुश्मनों की जो हथियार हैं या दुश्मनों के जो हमले हैं उस हवाले से आगाही मिल सकेगी। और एक और नाज़रीन काम खबर सामने आ रही है कि भारत का दारुल हुकूमत दिल्ली है, जहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी है, उनके असातिज़ा ने एहतजाज किया है कि 6 माह से उन्हें तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं, लिहाजा उनकी तनख्वाहें अदा की जाएं। एक तरफ से भारत की मोदी दहशतगर्द हुकूमत सारा पैसा वो असलहे की ख़रीदारी पर सर्फ कर रही है और दूसरी तरफ से यूनिवर्सिटी के असातिज़ा हैं जिनको तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं और भारतीय हुकूमत दावा करती है कि $5 ट्रिलियन से ज़ायद की इकॉनमी आने वाले 2-3 सालों में भारत की बनाने जा रही है। आगे बढ़े तो हम जो आज की 6ठी बड़ी खबर है, ये नाज़रीन काम यमन सऊदी अरब से है। एक ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स मौसूल हो रही है कि यमन के अंदर हूसियों की जानिब से बहुत से ऐसे रेफ्यूजीज़ हैं जिनके ठिकानों पर आग लगा दी गई है, जिसकी वजह से सना के अंदर बहुत से मुहाजिरीन जल कर जाँ बहक हो चुके हैं और उनके ठिकाने भी तबाह हो गए हैं। इस हवाले से सऊदी इत्तिहाद और सऊदी मीडिया दावा कर रहा है कि हूसियों ने जिन लोगों को, जिन मुहाजिरीन को, रेफ्यूजीज़ को, ये जो आम निहत्ते यमनी लोग थे उनको जो कत्ल किया है आग लगा कर, इसके पीछे वजह यह है कि उनको कहा गया कि या तो वो जंग के अंदर शामिल हो जाएं और हूसियों के साथ मिलकर सऊदी अरब के ख़िलाफ़ जंग करें, वरना उनको मार दिया जाएगा। इस वजह से उन्हें आग लगाकर जलाया गया है। बहरहाल काम ये अफसोसनाक वाक़या है, यमन के अंदर खाना जंगी बढ़ रही है और यमन से सऊदी अरब पर हमले भी हो रहे हैं और सऊदी इत्तिहाद भी हूसियों पर हमले करके उनको तबाह कर रहे हैं, लेकिन इस जंग का सबसे ज़्यादा नुकसान वो निहत्ते यमनी अवाम को हो रहा है। बहरहाल काम जो आज की 7वीं बड़ी खबर है ये शाम से है। नाज़रीन काम शाम के अंदर आज 25 मकामात पर रशिया की फोर्सेस ने बमबारी की है। दावा यह है कि दाइश के करिंदों के ख़िलाफ़ है और बशार अल असद के मुखालिफिन के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हुई हैं, लेकिन शाम के अंदर जो अपोजिशन के लोग हैं, जो मुसलमान हैं, उनके जो ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि रशिया ने यह बमबारी निहत्ते शामी मुसलमानों पर की है, जिसकी वजह से दर्जनों शामी मुसलमान आज शहीद हो गए हैं। साथ साथ नाज़रीन काम तुर्की, कतर और रूस के वज़राए ख़ारजा के दरमियान दोहा के अंदर एक बड़ी आज ग्रैंड मीटिंग हुई है, जिसमें रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ और इसी तरह से कतर के वज़ीर ख़ारजा अब्दुर्रहमान सानी और इसी तरह से तुर्की के वज़ीर ख़ारजा तशाउश ओगलो शरीक हुए हैं। अल जज़ीरा और दीगर अनाज़ोल मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इस इजलास के अंदर, इस मीटिंग के अंदर इस बात पर इत्तिफाक हुआ है कि शाम के अंदर खाना जंगी को ख़त्म किया जाएगा और वहाँ पर पुरअमन तरीके से इक़्तिदार की मुंतक़ली होगी और निहत्ते शामियों पर बमबारी नहीं की जाएगी। अफ़गानिस्तान के मसले
पर भी डिस्कशन हुई है। लेकिन बहरहाल ऐसी काम रूस को बशार अल असद की दरिंदे की हिमायत से बाज रहना होगा ताकि निहत्ते शामी मुसलमानों का कत्ले आम ना हो सके। बहरहाल ऐसी काम आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की 8वीं बड़ी खबर है ये नाज़रीन काम म्यांमार बर्मा से है। ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स मौसूल हो रही हैं कि बर्मा के अंदर आज फिर जो वहाँ फ़ौजी बगावत है या फ़ौजी जर्नैल हैं उनकी मुजाहिरीन के साथ झड़पें हुई हैं जिसमें 8 मज़ीद लोग मारे गए हैं और मुसलसल ये हमले हो रहे हैं। 100 से ज़ायद लोग अब तक फरवरी से लेकर अब तक के मारे जा चुके हैं जब से फ़ौजी बगावत शुरू हुई है। और एक और बड़ी खबर बर्मा म्यांमार से ये भी सामने आ रही है कि म्यांमार के अंदर फ़ौज की जानिब से जो एक अराकान या रखाइन रियासत थी वहाँ पर एक मुसल्ला तंजीम थी जिसका नाम उसको आर्मी कहा जाता था। उसका नाम जो इलाकाई कबायली आर्मी उसका नाम रखा गया था। उसको दहशतगर्द जो तंजीमें हैं उनकी लिस्ट में शामिल किया गया था। लेकिन म्यांमार की मौजूदा मिलिट्री जो बगावत है फ़ौजी बगावत है इसने उस जो कबायली आर्मी के लोग थे उनको दहशतगर्दों की लिस्ट से खारिज कर दिया है जिसका मकसद ये है कि आने वाले दिनों में रखाइन रियासत के अंदर अराकान रियासत के अंदर मज़ीद बुद्धिस्ट दहशतगर्दों की जो मुसल्ला तंजीमें हैं उनके ज़रिए से मुसलमानों की नस्ल कुशी हो सकती है। और आज भी काम एक और अफसोसनाक खबर सामने आ रही है कि रोहिंग्यन जो रेफ्यूजीज़ हैं जो इंडिया के अंदर मुकीम हैं उन्होंने आज दिल्ली के अंदर जो अक़वाम मुत्तहिदा का इंसानी हकूक़ का इदारा है उसके सामने एहतजाज किए हैं और वहाँ पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाने की कोशिश की है। लेकिन भारत की दरिंदा फोर्सेस ने पुलिस ने उन पर तशद्दुद किया और 80 से ज़ायद रोहिंग्यन रेफ्यूजीज़ जो प्रोटेस्टर्स थे जो अपने हक़ के लिए एहतजाज करने निकले थे उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है जो काबिल अफसोस वाक़या है। इसकी जितनी मज़म्मत की जाए उतना कम है। आगे बढ़े तो हम जो आज की 9वीं बड़ी खबर है ये नाज़रीन काम जर्मनी और मिस्र के ताल्लुकात के हवाले से है। नाज़रीन काम एक ताज़ा रिपोर्ट मौसूल हो रही है कि मिस्री शख्स था जो डिक्टेटर अब्दुल फत्ताह सीसी के हुक्म पर जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल की जासूसी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था। बर्लिन की अदालत ने आज उसे सज़ा सुना दी है और उसे मुजरिम करार देकर जेल में डाल दिया गया है जिसके बाद मिस्र और जर्मनी के दरमियान ताल्लुकात कशीदा हो चुके हैं। आप जानते हैं डिक्टेटर अब्दुल फत्ताह सीसी मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर अपने असर रसूख को बढ़ाने के लिए जासूसी नेटवर्क को फैलाए हुए हैं और जहाँ कहीं भी इख्वानुल मुस्लिमीन के लोग हैं उनकी गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा है। लेकिन दुनिया भर के अंदर उनके जासूसी के नेटवर्क के पकड़े जाने के बाद मिस्र की बदनामी हो रही है और यूरोपीय मालिक मिस्र के खिलाफ पाबंदियाँ भी आयद कर रहे हैं। नाज़रीन काम आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की 10वीं बड़ी खबर है ये चाइना से है। नाज़रीन काम चीन के अंदर जो सालाना एनुअल मीटिंग होती है जो एक ग्रैंड मीटिंग होती है जिसमें चाइना के सदर शी जिनपिंग और पीपल्स लिबरेशन आर्मी के तमाम बड़े जर्नैल और दीगर ओहदेदार शरीक होते हैं। इस मीटिंग के अंदर जो आने वाला चाइना का फ्यूचर है 5 साल का जो प्लान है उस हवाले से मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स की मंजूरी दी गई है और साथ साथ एक प्रोजेक्ट चाइना का हांगकॉन्ग के हवाले से है। हांगकॉन्ग के अंदर जो मुखालिफिन हैं चीनी हुकूमत के जो इलेक्शन के अंदर शमूलियत इख्तियार करना चाहते हैं इस इलेक्शन के अंदर शमूलियत इख्तियार करने वाले जो कैंडिडेट्स थे उनको वीटो करके रोक दिया गया है। और चीन की जो इस ग्रैंड इजलास के अंदर फैसला हुआ है कि हांगकॉन्ग के अंदर मुखालिफिन के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा और हांगकॉन्ग के हवाले से जो यूरोप तनकीद करता है पाबंदियाँ लगाता है चाइना के खिलाफ उसे भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ साथ नाज़रीन काम एक और जो बात जो खबर सामने आ रही है वो ताइवान के हवाले से जो अमेरिका का फैसला था कि आने वाले दिनों में 2027 तक चीन ताइवान पर हमला कर सकता है और जंग शुरू करके ताइवान को अमलन चाइना का हिस्सा बनाएगा। इस पर चाइना ने अमेरिका को वार्निंग दी है कि हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत ना की जाए, हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा ना किया जाए। भारत नाज़रीन काम दुनिया भर से थी आज की 10 बड़ी खबरें। इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है अपनी राय कमेंट के जरिए से जरूर हम तक पहुंचाएं। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट दुनिया मेरे आगे गुलाम नबी मदनी और हमारे नए फेसबुक पेज गुलाम नबी मदनी को फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।